अगर हमारी उत्तराखंड की किसी भी बहन या बेटी के साथ कुछ गलत होगा तो उसकी आवाज़ उठाने का हम काम करेंगे। तो बोला कि हमने तो जो है 72 घंटे अपने पास रख के जो है डेड बॉडी जला दी। हम तो सर अंधविश्वासी में थे कि जब पुलिस ने हमें ऐसा बोल रखा है तो जरूर एक ना एक दिन तो पुलिस ने ढूंढा। देश विदेश में आवाज़ गूंजी है तो कहीं ना कहीं जो है योगेंद्र चौहान भाई जी को भी पहुंची है। पुलिस वाले गुस्से हो रहे थे। सबसे पहले जो है इसमें जो है हमें जो है मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। कभी डीएम साहब के पास जा रहा था तो कभी विधायक जी के पास जा रहा था तो कभी एसपी जाट साहब के पास जा रहा था, कभी सीओ साहब के पास जा रहा था। बड़े से बड़े अधिकारी जैसे जैसे मेरे को कोई सलाह दे रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं संतोष नेगी। देखिए, एक मामला बीते वर्ष हुआ था। एक युवती गायब हुई थी उत्तरकाशी के एक गांव से और कुछ दिन पहले ऋषिकेश थाना लक्ष्मण झूला से इनके पास फ़ोन आता है कि इनकी बहन पूजा नेगी जो युवती गायब हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है और उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। इनको पहचान के लिए बुलाया गया। ये वहाँ पर गए और उसकी शिनाख्त की। क्या है पूरा मामला, किन परिस्थितियों में युवती वहाँ से गायब हुई थी, किस कारण उसकी मृत्यु हुई है, किन लोगों पर इसका शक है जाता है और पुलिस ने इस बारे में क्या क्या कार्रवाई की है, ये सब लड़की के भाई संतोष नेगी यहाँ मौजूद हैं। इनके मुंह से सुनेंगे। इन लड़की के पिता और उनकी माता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी संतोष, क्या है पूरा मामला? प्रणाम सर। और मामला ऐसा है जी कि जो कि अवतार सिंह है, अवतार सिंह बिष्ट श्री गाँव का, उसने पहले मेरी बहन को ब्लैकमेल किया है किसी कारण से, जो कि 1-2 दिन से परेशान भी थी। माँ ने बताया कि 1-2 दिन पहले से वो रो भी रही थी और फ़ोन करके, और उसमें जो है माँ को जो है कुछ लग रहा था तो माँ उसका पीछा भी कर रही थी कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, बता दे। लेकिन माँ को शक पड़ गया था कि कुछ न कुछ तो बात है। लेकिन उसके बाद जो है वो अगले दिन जो है धौंतरी बाज़ार में जाती है किसी कपड़े को लेने सिलाई के वास्ते। उसके बाद वो घर नहीं आती है। ये किस तारीख की बात है? ये है जी 14 अप्रैल 2024 की। ठीक है। उसके बाद सर वो घर नहीं आती है तो हमने इधर उधर काफ़ी छानबीन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, रिश्तेदारों के पास फ़ोन करने के बाद जो है हम जो है अगले दिन गए हैं धौंतरी बाज़ार में, जहां हमने चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। जहां पर जो है उन्होंने लिख के, और उसके बाद हमें शाम को बताया गया है कि उत्तरकाशी थाने से फ़ोन आता है कि आपकी बहन जो है अवतार सिंह बिष्ट के साथ गई हुई है। उसके बाद जो है सर मैंने बोला कि वो दलमोहन सिंह बिष्ट जी करके एसआई करके मेरे पास फ़ोन आया है कि आपकी बहन जो है अवतार सिंह बिष्ट के साथ है और उनकी लोकेशन जो है श्यामपुर में आ रही है, ऋषिकेश श्यामपुर में आ रही है, और आप जो है अवतार सिंह का पता करो। तो सर मैंने बोला कि सर हम कहाँ पता करेंगे अवतार सिंह का, और कौन अवतार सिंह है, क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं है। अब सर पुलिस वाले तो आप हैं, हम तो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, अब आप ही पता कीजिए। सर बोला आप पता करो बहन आपकी है कि हमारी है। हमने कहा ठीक है, वो भी ठीक है। अगले दिन जो है नहीं सर, उसी टाइम मुझे फिर गुस्सा आया। मैंने कहा सर ऐसा है कि ड्यूटी आपकी भी है और जो है अगर आपसे नहीं होता है तो आप जो है मना कर दीजिए। मैं कहीं किसी और की हेल्प ले लूँगा, कहीं इधर उधर से किसी से भी हाथ जोड़ लूँगा या किसी से भी इधर उधर करके। उसके बाद जो है उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया, बोला जिसकी हेल्प लेना है जा, जहाँ बात करनी है कर ले जा। उसके बाद मैंने उनको जो है लगातार फ़ोन लगाए, 3-4 बार फ़ोन लगाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद सर मैं परेशान रहा हूँ। उसके बाद जो है हम सुबह को गए, मेरे साथ मेरे चाचा जी गए हैं, ये वाले चाचा जी श्री पंचराम सिंह नेगी जी, और धौंतरी से वो पुलिस वाले भी गए हैं और अवतार सिंह के घर पे गए हैं। ये किस तारीख की बात है? ये है जी ये 16 अप्रैल 2024 की बात होगी सर। अब सर ऐसा हो गया, वैसे तो मामला ज़्यादा पुराने भी हो गए, उतने से ठीक से भी ध्यान नहीं, लेकिन हमारे साथ घटना हुई है तो हमें जो है कहीं ना कहीं ध्यान भी है। हर बात एकदम साफ साफ ध्यान है सर। लोगों के लिए वो बात पुरानी हो सकती, लेकिन हमारे लिए तो ऐसी जैसे कल की बात है, क्योंकि हमें तो सर अभी बताया गया कि हमारी बहन मर गई है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मरी हो। उनके लिए तो सरकार की नज़रों में और पुलिस की नज़रों में तो सर वो 1.5 साल पहले मर गई है, लेकिन हमारी नज़रों में तो आज मरी है सर। हमें तो आज दुख हो रहा उसका। उसके बाद जो है सर हमने अवतार सिंह के घर में जाके जो है पूछा है तो कहते हैं कि अवतार सिंह घर में नहीं है। घर वालों को बोला कि उसका ज़रा नंबर लगाओ, तो कहते हैं कि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हमने उसके घर में काफ़ी लोग देखे तो हमने पूछा कि ये कौन है। उसकी मम्मी बताती है कि ये इसकी घरवाली है, अवतार सिंह की घरवाली, और इसके 2 बच्चे भी हैं। हमने कहा 2 बच्चे भी हैं।
सर और इसकी जब 2 बच्चे भी हैं और पहले की शादी भी हो रही कि सर हम हैरान हो गए सर कि ऐसे कैसे कर सकता है। तो हमने कहा कि अब ऐसा है कि जब इसने ऐसा कर ही दिया तो अब ऐसा है कि अवतार सिंह आपको जब भी मिलता है और जैसे कहीं भी इसका पता चलता है तो इसको जो है आप तुरंत जो है धौंतरी थाने में जो है बुलाओ, क्योंकि इसने अच्छा काम नहीं किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ सर कि उसके बाद जो है धौंतरी चौकी में फिर से गया हूँ अगले दिन। फिर चौकी वालों ने बोला कि अब जो है आपको उत्तरकाशी थाने में बुलाया है और एक फ़ोटो भी ले जाना। तो सर हम फ़ोटो लेके मैं और मेरे जीजाजी गए थे मेरे साथ। उसके बाद हम थाने में जो है अपनी बहन की फिर से उन्होंने बोला कि दल मोहन जी से मिला हूँ, तो दल मोहन जी से मैंने माफ़ी भी मांगी है। मैं कहा सर आपने फ़ोन नहीं उठाए है, गलती सलती हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जवान खून है, ये करके वो करके, और कोई नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बहन को ढूंढने की। और अभी वो फ़िलहाल जो है चंडीगढ़ में उनकी लोकेशन आ रही है, 45 सेक्टर करके किसी होटल में वो रुके हुए हैं और वहाँ पे उनकी लोकेशन आ रही है। और उसके बाद जो है सर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते और वो फ़ोटो हमसे लिया है कि फ़ोटो जो है हमें बड़ी बना के दो। छोटी फ़ोटो थी सर, वो हमने वो बड़ी बना के दी है और उनको दी है। तो उनके बाद उन्होंने हमें जो है पूरा विश्वास दिया कि अब जो है आपका काम हो गया है। अब यूँ समझो कि आपकी बहन मिल गई है, क्योंकि अब पुलिस का काम है, हम इसको इधर उधर फैलाएंगे और फ़ोटो को जो है हम छपवाएंगे इधर उधर करके, लेकिन आपकी बहन को जो है हम ढूंढेंगे। फिर सर मैंने 1-2 दिन बाद फ़ोन किया दल मोहन बिष्ट जी को कि मैंने कहा सर ऐसी जी बात है और मेरी बहन जो है सर नहीं मिल रही है और ऐसी बात है, आप कह रहे थे कि चंडीगढ़ में। मैं कहा सर पकड़ो, आप ही लोग कर सकते। बोला चंडीगढ़ में आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो उनको बोलो कि पता करो। उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई चंडीगढ़ में रिश्तेदार रहता है आप भी पता करो, और बाकी वो चंडीगढ़ में है ही हैं, लेकिन हम पकड़ेंगे उनको। फिर सर मैंने 1 दिन बाद फ़ोन किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे है। फिर वो कहते हैं कि नहीं अभी तो रुक जाओ, अभी चुनाव चल रहे हैं, 2-4 दिन रुक जाओ, चुनाव के बाद ही कुछ होगा। अब क्योंकि वो जो है 18 साल से ऊपर है, अपनी मन मर्जी से कहीं भी रह सकती है। अगर वो जो है 18 साल से कम उम्र की होती तो हम उसको जो है जल्दी से जल्दी पकड़ देते, लेकिन उसको अधिकार है कि वो कहीं भी रह सकती है। फ़िलहाल उसने बल ये बताया कि मैं जो है अवतार सिंह के साथ हूँ। तो सर हमें लगा कि अवतार सिंह के साथ है तो अब होना क्या है, अब जब वो घर से चली गई है होना क्या है। जिस दिन बोले तो मतलब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम उसको पकड़ेंगे जल्दी, उन दोनों को इकट्ठा करेंगे। वो लड़की जैसे बयान देगी, अगर वो उसके लिए रहना चाहेगी तो वैसे बोलेगी। अगर वो बोलेगी कि इसने मेरे को ब्लैकमेल करके ले गए या जो भी है इसने, तो उसको सज़ा हो जाएगी। फिर बिल्कुल ठीक बात है। वास्तविक स्थिति का पता होना जरूर है। यदि लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रही है वो एक अलग बात है, लेकिन उसका पता ना होना, किन परिस्थितियों में है, जिंदा है कि नहीं है, ये एक पता होना अलग बात है। हाँ जी सर। उसके बाद जो है सर हमें लगा कि चलो पुलिस वाले भी ठीक कह रहे हैं और अब हमसे होता क्या है, जैसे ही वो आते हैं तो हम जो है उनकी कोर्ट मैरिज तो कराएंगे। ये तो सर हमारी सलाह थी कि जब ये बंदा की पहले एक शादी हो रखी है, जब ये मेरी बहन को दूसरी शादी कर सकता है तो तीसरी भी कर सकता है सर। ये तो छोड़ देगा मेरी बहन को बीच में। तो कहीं ना कहीं सर मेरे दिमाग में ये चीज़ चली। मैं कहा पकड़ा तो इन्होंने जाना ही है और कोर्ट मैरिज भी हमने करवाना है, तो थोड़ा सर मैं भी ध्यान कम दिया उस चीज़ में। फिर मैं भी थोड़ा ऐसे मतलब पुलिस ने मतलब एकदम आश्वासन में रखा कि अब हमारा काम है, आपकी बहन हमारी बहन है, ऐसा मत सोचो कि हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है सर हमारे घर में भागवत था, भागवत का प्रोग्राम था, तो जल्दी था वो भी 2-4-5-7 दिन के अंदर ही था। तो उसमें भी हम थोड़ा बिजी हो गए थे और उसमें भी जो है हमने सोचा कि चलो अब भागवत होने के बाद ही जो है हम भी इसमें जो है काम करेंगे। और पुलिस को जो है जब पुलिस बोली रही थी, क्यों पुलिस को भी इतना परेशान करना है, जब पुलिस वाले गुस्से हो रहे थे, बार बार फ़ोन कर कह रहे थे, अरे यार जब हम कह रहे हैं कि ढूंढेंगे आपकी बहन हमारी बहन है, ऐसे ऐसे करके सर कह रहे थे। तो हमें भी डर लगा। हमने बोला पुलिस वालों को बार बार फ़ोन करेंगे तो फिर हमें भी डराएंगे, वो बोलेंगे कि यार बार बार आप परेशान क्यों कर रहे हो सर। इस करके मैं उनको 3-4 दिन बाद फिर फ़ोन किया हूँ। फिर वो बोले कि अब ऐसा है संतोष जी कि हम आपकी बहन को ढूंढ रहे हैं, आपकी बहन हमारी भी बहन है और फ़िलहाल तो कहीं लोकेशन नहीं आ रही है और अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव तक कुछ नहीं होगा। और जब सर मैंने फिर 4-5 दिन बाद कॉल की तो फिर वो कहते हैं कि अभी यात्रा चल रही है, अभी पुलिस वालों की हमारी इधर उधर ड्यूटियां हैं और ये करके वो करके। तो मैं कहा चलो ठीक है जी, अब ऐसी वैसी बात है तो क्या बोल सकते हैं। अब बोले पुलिस के पास एक ही काम नहीं है, पुलिस के पास कई काम होते हैं और कई चीज़ें देखनी पड़ती है, कई चीज़ें झेलनी पड़ती है। बोला पुलिस की नौकरी ऐसी नहीं होती है। मैं कहा सर मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि हमारी बहन चंडीगढ़ में ये करके वो करके, तो पकड़ना तो आपका ही काम है और लाना आपका ही काम है।
ऐसे करके सर जो है समय बीतता गया। मैं पुलिस वालों को फ़ोन किया, फिर वो कह रहे कि यार अब लोकेशन तो कहीं आ ही नहीं रही है। चंडीगढ़ में वो थे, तो चंडीगढ़ तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे, इतना बड़ा चंडीगढ़ है तो कहाँ ढूंढेंगे, आपको भी साथ में चलना पड़ेगा। हमने कहा सर हम भी चलेंगे साथ में, कोई बात नहीं, लेकिन आप चलो तो सही पहले। तो क्या हुआ फिर, तुम चंडीगढ़ गए उनके साथ? नहीं गए सर चंडीगढ़, हम नहीं गए। कारण सर वही है कि उन्होंने बोला कि जब लोकेशन ही नहीं आ रही है कहीं तो हम कहाँ ढूंढेंगे। फिर क्या हुआ आगे? फिर तो सर फिर ऐसा हुआ सर कि मेरी माँ का जो है उसी टाइम में ऑपरेशन हो रखे थे, मतलब गंभीर ऑपरेशन था, जो कि मेरी माँ की जो है पेट की आंत फट गई थी और लैट्रिन का रास्ता जो है पेट से था, पेट से लैट्रिन आ रही थी, पन्नियाँ लगा रखी थी। और उससे ठीक 15 दिन पहले जो है सर मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, और जो कि मेरे पेट में टाँके पड़े हुए थे और मैंने अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाया था, जबकि मेरा खुद भी ऑपरेशन हो रखा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ का जो है बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करवाया सर। उसमें हमारा इतना खर्चा आ गया सर कि हमारे पास जो भी है 5, 6, 7 लाख रुपए करके हमने जो है कर्जा वगैरह करके जितना पैसा अपने पास भी था अपना जो है घर का सारा जो है जो भी होता है इकट्ठा करके इधर उधर से कर्जा वर्जा करके 5-7 लाख रुपए सर जो है एम्स हॉस्पिटल में दे दिया था, क्योंकि 2 ऑपरेशन मेरे हुए थे। 2 आर्थिक स्थिति ये समझ लो घर की बिल्कुल ही एकदम कमज़ोर हो गई थी सर। ये सब करते करते समय बीत गया। इस सब पूरे मामले को बीतते बीतते लगभग 1.5 वर्ष बीत गया। अभी बीती 6 सितंबर को क्या हुआ? अब सर 6 सितंबर को अचानक से मेरे पिताजी को फ़ोन जाता है कि ऐसी ऐसी बात है जी। और किसका फ़ोन आया तुम्हारे पिताजी के पास? वो फ़ोन आया था सर SI दीक्षा सैनी करके। कौन से थाने, कहाँ से आया? ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से सर। तो पिताजी को पूछने लगे कि आपकी लड़की कब गायब हुई थी और क्या है कैसा है। तो हमारे पास जो है एक डेड बॉडी की फ़ोटो है और हम आपको व्हाट्सएप में भेजना चाहते हैं, तो आप जो है आपका व्हाट्सएप नंबर यही है। तो पिताजी ने बोला कि हमारे पास जो है बड़ा फ़ोन नहीं है और हम आपको जो है शाम तक या किसी के फ़ोन में बता देंगे कि कहाँ भेजना है। जिसके बाद जो है पिताजी का मुझे फ़ोन आता है घर से कि हमें जो है लक्ष्मण झोला से ऐसे ऐसे जो है फ़ोन आ रहा है कि हमें जो है एक डेड बॉडी की मिली है लक्ष्मण झोला में और उसके हमारे पास फ़ोटो है और हम आपको भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बड़ा फ़ोन नहीं। तो मैंने कहा उनका नंबर मेरे को, मैं सर एकदम उतावला हो गया कि जब ऐसे डेड बॉडी की बात है तो मेरी बहन थी सर, कहीं ना कहीं दर्द था और कहीं ना कहीं इंतज़ार भी था, राह देख रहे थे कि आज मिलती है कल मिलती है। हम तो सर अंधविश्वासी में थे कि जब पुलिस ने हमें ऐसा बोल रखा है तो ज़रूर एक ना एक दिन तो पुलिस ने ढूंढना ही ढूंढना है और जिस दिन मिलेंगे उस दिन हमने तो कोर्ट मैरिज करवाना ही करवाना है। हमारा तो यही था ना सर, हम गलत फहमी में चले गए थे कि वो मिलेंगे हम कोर्ट मैरिज करवाएं। उसके बाद जो है मेरी बहन थी, वो मुझे लगा कि मेरी बहन है। उसके बाद उन्होंने जो है मौखिक सवाल जवाब करे हैं कि आपकी बहन ने कैसे कपड़े पहने थे, आपकी बहन के गले में क्या था, आपकी बहन के कान में क्या था। उसके बाद जो है मैंने उनको जो है अपनी बहन की जो है इंस्टाग्राम आईडी भी दी है और फेसबुक आईडी भी दी है। मैंने बोला सर उनको कि मैडम जी आप इसमें भी देख सकते हैं कि मेरी बहन के गले में क्या है और क्या। उन्होंने बोला कि जैसे आपकी बहन के गले में कि लाल धागा दिख रहा है फ़ोटो में और ऐसी जो है डेड बॉडी की गले में भी था और ऐसे ऐसे करके जो है हमें कई चीज़ें मिली है, तो आपकी बहन है ये। देखिए ऋषिकेश लक्ष्मण झूला चौकी से सूचना मिलने के बाद आप लोग ऋषिकेश पहुंचे? नहीं पहुंचे सर। फिर आपने शिनाख्त की? फ़ोन में की सर। अब मुझे लगा कि जब डेड बॉडी है ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऋषिकेश जाके क्या करूँगा सर। मैं तो उतावला था ऋषिकेश जाने के लिए। जब मैंने डेड बॉडी की बात सुनी थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाता हूँ, लेकिन जब उन्होंने बोला कि हमने तो जो है 72 घंटे अपने पास रख के जो है डेड बॉडी जला दी, तो बड़ा दुख हुआ था सर मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 72 घंटे रखने के बाद जो है डेड बॉडी जला दी है। तो उसके बाद जो है सर मैं सवाल जवाब करता रहा, जो चीज़ वो मुझे पूछते रहे मैं उनको बताते रहा। उन्होंने बोला देखो संतोष जी कि आपको भी पुलिस की मदद करनी पड़ेगी ताकि पुलिस को लगे कि हाँ घर वाले भी साथ दे रहे हैं। मैं कहा मैडम जी जो आप पूछना चाहेंगे मैं बताते जाऊँगा आपको, क्या पूछना है आपको। वो मेरे से सवाल जवाब जितने भी करते रहे मैं उनको जवाब देता रहा, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं मुझसे नहीं सुलझ पाए ये मामला। तो मैंने सीधा बताया कि मैडम जी हमारी जो है कोई पुलिस वाला बात नहीं सुन रहा है, आज तक हमारी किसी ने इतनी बात नहीं सुनी है, लेकिन आपने हमारी एक हिसाब से बहुत हेल्प की, क्योंकि आप हमारी बहुत बात सुन रहे हैं, लगातार आप हमारी बात सुन रहे हैं। कम से कम 10 मिनट तक सर लगातार बात हो रही थी, तो इतनी आज तक किसी पुलिस वाले ने बात नहीं करी थी। जब भी करता था कोई पुलिस वाला तो 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट और ज़्यादा कुछ न पूछते हुए कि संतोष जी आपकी बहन मिली है नहीं मिली, उसका जो है हमें आधार कार्ड नंबर दे दो और हम आपकी बहन का पता करेंगे कि इसने कहीं नई सिम ली है या नहीं। बस जब भी फ़ोन आता सर तो आधार कार्ड के बारे में आता,
और कोई जानकारी नहीं। बोला हम ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैडम जी ने जो है पहली बार इतनी अच्छे से और इतनी लंबी बात करी, तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद जो है सर मैंने उनको हर चीज़, फिर मैंने कहा मैडम जी जब आप हमें पूछ रहे हैं कि उसके गले में क्या था, कैसे कपड़े पहने थे, तो उसको पूछिए जो उसको घर से भगा के ले गए था, उसको ब्लैकमेल करके ले गए था, उसको पूछिए आप, वही है आरोपी। मैंने कहा उसी ने उसको मारा है। देखिए, लक्ष्मण झूला चौकी से फ़ोन आने के बाद हाँ जी। आपको यकीन हो गया है कि जो डेड बॉडी मिली है वो आपकी बहन की है? बिल्कुल सर, 100% यकीन हो गया है, क्योंकि मेरा अपना खून है, मेरी अपनी बहन है, और चाहे मुझे 50 साल बाद आप दिखा दो, मैं अपने खून को ज़रूर पहचानूंगा, अपनी बहन को ज़रूर पहचानूंगा। मैं ही नहीं सर, बल्कि चाहे कोई भी हो, अपने खून को हर आदमी पहचान सकता है, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो 10 दिन पुरानी हो, चाहे 20 दिन पुरानी हो, जैसी भी हो, लेकिन मैं ज़रूर पहचान। इस सब मामले को लेकर सरकार प्रशासन के लिए क्या कहना चाहते हो, क्या उम्मीद रखते हो आप उनसे? प्रशासन के लिए तो सर इस टाइम पे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं प्रशासन के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन ने तो इतना वो गुंडागिर्दी मचा रखी है उत्तराखंड में कि सर तभी तो ये परलय आ रही है। प्रशासन ने मनमर्जी का, जब चाहे दारू पिए, वो थाने में, उत्तरकाशी थाने में जो है दारू पी जा रही है, दारू पी के मस्त बने। उधर पुलिस वाले फिर हमको डरा रहे, धमका रहे। परसों सर मेरे पे हाथ उठा दिया था, और मेरे हाथ में फ़ोन था, फ़ोन भी फोड़ रहे थे। मैंने कहा आप किस अधिकार से मेरा फ़ोन फोड़ रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि बदतमीजी कर रहा। मैंने कहा सर मैं क्या बदतमीजी कर रहा आपसे? तू तो उससे तो आप ही मेरे से बात कर रहे हैं, मैं तो फिर भी आपसे आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं कहा सर क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ आपसे, जो कि आपने 1.5 साल से जो है हमारा केस गुमराह कर रखा है, और हमें जो है आश्वासन में रखा हुआ है कि हम आपकी बहन को ढूंढ रहे हैं। और जब हमारी बहन की जो है डेड बॉडी सामने आती है 6 सितंबर 2025 को, उसके बाद जो है सर पुलिस हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हुई? सवाल इस बात पे खड़ा उठता है सर कि इतने लंबे टाइम के बाद भी, और डेड बॉडी भी सब कुछ हो गया, तो अब शक तो सर बनेगा ही बनेगा। पुलिस पे नहीं बनेगा तो किस पे बनेगा सर? क्योंकि पुलिस ही भगवान के बाद एक ऐसी है जो विश्वास करने लायक है, क्योंकि ऊपर अगर भगवान है तो नीचे हम पुलिस को ही और शासन प्रशासन को ही भगवान मानते हैं। ये पूरा घटनाक्रम 1.5 साल बीत जाता है इस पूरे कालचक्र में, और उसके बाद 1.5 साल बाद लक्ष्मण झूला चौकी ऋषिकेश से जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका इनके पास फ़ोन आता है। क्या बात हुई आपकी? बात ये हुई सर कि उन्होंने जो है मेरे फ़ोन में एक डेड बॉडी का फ़ोटो भेजा है, और बोला है कि हमें जो है लग रहा है कि ये आपकी बहन हो सकती है। तो मैंने भी सर वो फ़ोटो को देखा है, और मैंने उसको अच्छे से देखा है, और मुझे लगा कि ये मेरी बहन है। जिसके बाद मैंने उनको बोला कि हाँ जी मैडम जी मेरी बहन है, और कहाँ है ये? उन्होंने कहा कि ये तो जो है हमें लक्ष्मण झूला में मिली थी। मैं कहा मैडम जी कब मिली थी? बोला ये तो हमें 2024 में 26 अप्रैल को मिली थी, और कम से कम जो है 10-12 दिन पुरानी डेड बॉडी पानी में मिली है, और पानी में मिली है, और हमने जो है डेड बॉडी को 72 घंटे अपने अंडर में रख के जो है डेड बॉडी को जला। जी संतोष जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि सबसे पहले जो है इसमें जो है हमें जो है, मैं दर की ठोकरें खा रहा था। कभी डीएम साहब के पास जा रहा था, तो कभी विधायक जी के पास जा रहा था, तो कभी एसपी जाट साहब के पास जा रहा था, कभी सीओ साहब के पास जा रहा था। बड़े से बड़े अधिकारी जैसे जैसे मेरे को कोई सलाह दे रहे थे। होता ही है जी, जिसका बल मरेगा वो क्या नहीं करेगा। परेशान आदमी तो जैसे कोई सलाह देगा वैसे ही करेगा। उसके बाद जो है देश विदेश में आवाज़ गूंजी है, तो कहीं ना कहीं जो है योगेंद्र चौहान भाई जी को भी पहुंची है, और इन्होंने बताया कि जो है इनका मेरे पास फ़ोन आया है कल इनका मेरे पास फ़ोन आया है कि भाई जी ऐसी बात है, और हमने जो है हमारा जो है खून खोल उठा है कि हमारी बहन के साथ किसने ऐसा अत्याचार किया है, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बख्शेंगे नहीं। इसके लिए जो है आपको जो है देहरादून आना पड़ेगा, और डीजीपी साहब से हम जो है गिरफ्तारी की मांग करेंगे। नहीं होगी तो हम यहीं से पहले आंदोलन शुरू करेंगे। ऐसा करके जो है योगेंद्र चौहान भाई जी ने हमें जो है विश्वास दिलाया है, जिस पर मैंने जो है सोचा और विचारा। मैंने बोला, जो कि भाई जी ने बोला कि आप ऐसा काम करोगे, अभी चलो, अभी गाड़ी पकड़ो, बल्कि गाड़ी का किराए पानी भी नहीं है तो मैं करवा देता हूँ, गाड़ी भी करवा देता हूँ, सारी व्यवस्था मेरी रहेगी। और मैंने कहा भाई जी अब देखो, थोड़ा डर भी होता है। मैं सोचा कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, हमारे साथ खतरे में भी हैं, कहीं कोई दुश्मन दासमान। फिर मैंने सोचा समझा, फिर मैंने भाई जी का दर्द देखा। भाई जी ने बोला कि हमें यार फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, अगर आप आना है तो फॉर्मेलिटी सुनने की हमें आदत नहीं है, और अगर आपने आना है तो हमें जो है पीड़ा है, और नहीं तो नहीं आना आपने तो
भी बता दो। फिर भाई जी मैंने घर में अपने माता पिताजी को पूछ के और इनकी सलाह लेके फिर इन्होंने भी बोला कि चलो हमें तो न्याय मिलना चाहिए, हमारे तो भगवान हो गए होंगे, कोई इष्ट कोई खड़ा हो गया होगा जिसका कोई नहीं होता। पुलिस प्रशासन को तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा घिनौना काम क्यों किया है और ऐसे आप इन पीड़ितों के साथ क्यों कर रहे। तो उसके बाद जो है योगेंद्र चौहान जी ने हमें जो है बुलाया है और इन्होंने जो है हमें वादा किया है कि हम जो है डीजीपी साहब से आपको मिलवाएंगे और हम जो है न्याय की मांग करेंगे और अगर न्याय गिरफ्तारी की मांग करेंगे और अगर मुजरिम गिरफ्तार नहीं होगा तो हम जो है देहरादून से ही आंदोलन शुरू करेंगे और भयंकर वाला आंदोलन शुरू करेंगे जिसका जो है पूरा उत्तराखंड को झेलना पड़ेगा। तो मांगे वो नहीं कानून तो आते पाओ 3 बार की नाम मजा आता ना। हाँ तो फिर रोकन भी बैल में माँ कि जंगल भी गए है रोण थाए लगे घास आते भी गए रोण थाए लगे। जब भी बोला किसी ने तो मेरे रोण लगे बस। देखिए आप समझ सकते हैं एक ऐसे परिवार की व्यथा, ऐसे परिवार की पीड़ा जिसकी बेटी 1.5 साल से गायब है और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है इनको कि वो जिंदा है या मर चुकी है या किस स्थिति में है। देखिए उस युवती पूजा नेगी जिसके बारे में बात हो रही है, उनके पिता गब्बर सिंह नेगी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था उस दिन 6 सितंबर को, किसका फ़ोन आया था आपके पास? जी मेरे को तो लक्ष्मण झोला थाना से फ़ोन आया था जी। मैडम कोई वहाँ पर है जो वहाँ पर चार्ज में होगी, तो उन्होंने कहा कि आपके घर से आपकी लड़की गई थी, तो कौन से तारीख गई थी? तो मैंने बोला, मैंने कहा वो तो 14/4/2024 को घर से गई थी। और तो मैंने कहा क्या मैडम इसमें? तो बोला वो हमको डेड बॉडी मिली थी 26/4/2024 को। तो मैंने कहा तो आपने उसी टाइम क्यों नहीं हमको ये देने योग्य एक बात है, 26/4/2024 को पुलिस को डेड बॉडी मिली थी और आपको सूचना मिली है 6 सितंबर 2025 को। नहीं सर, जी हाँ जी 6 सितंबर 2025 को हमको फर्स्ट उसके बारे में कि डेड बॉडी आपकी लड़की की कोई ये डेड बॉडी आप पहचान सकते हैं इसके बारे में। तो बोला ऐसे ऐसे उसकी लंबाई है 4 फुट 6 इंच उसकी लंबाई है, सफ़ेद सलवार है, नीले रंग का स्वेटर है और पीले रंग का कुर्ता और अंडरवियर है, इस तरह से उसके गले में ये है और इस तरह से उन्होंने बताया। तो बोला आप पहचान सकते हैं। तो मैंने कहा पहचान तो आप कैसे? बोला भेज दें आपको। तो मेरे पास छोटा फ़ोन था सर। तो मैंने कहा मैडम मेरे पास तो छोटा फ़ोन है, मैं कहीं से आ रहा था, अभी घर भी नहीं पहुंचा था, तो रास्ते में थोड़ी घर के पास पहुंचने वाला था जैसे, तो उतने में वो फ़ोन आ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसके बारे में शाम तक बता दूंगा आपको कि भाई भेजना है तो किस में भेजना। तो मैंने कहा चलो मैं नंबर दूँगा जी बड़े फ़ोन का, तो उसमें आप। तो मैंने कहा कहाँ है वो बॉडी? तो बोला वो तो हमने 72 घंटे अपने पास रखी थी और उसके बाद हमने वो बॉडी हरिद्वार में क्या कहाँ पता नहीं क्या बोला जला दी। तो हमको ये पता क्या कि जला दी कि नहीं जला दी या कैसे क्या? तो मैंने कहा तो उसी टाइम आपने मैडम क्यों नहीं बताया? तो बोला हमने प्लेटफार्म में डाला। तो कौन से प्लेटफार्म में डाला? तो इतना मैं पूछता था तो मेरी तो खोपड़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम। तो मैं पूरा पूछता कि प्लेटफार्म में डाला तो कौन से प्लेटफार्म में डाले, किसी के पता लगता है हमारे उत्तराखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी थाने में ये रिपोर्ट मतलब कोई तो बताता हमें कि भाई ये पूजन नेगी के बारे में कुछ भी है डेड बॉडी में। तो कोई मतलब इसी तरह से जो है अंधविश्वास में रखा गया, जिससे मेरा मन बहुत ही हो गया, मन अंदर ही अंदर जो है मेरे दिमाग में कुछ नहीं मतलब बात बैठ पाई। ठीक है, ये पूरी खबर हमें मिली। आज हमारे पास योगेंद्र सिंह चौहान जी साथ में हैं। योगेंद्र सिंह चौहान जी का हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने इस पूरे मामले से अवगत कराया। जी योगेंद्र जी। देखिए कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली कि हमारी उत्तराखंड की बेटी कोई पूजा नेगी है और एक उसमें लगा लिखा हुआ था कि पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो निश्चित तौर पर अगर हमारी उत्तराखंड की किसी भी बहन या बेटी के साथ कुछ गलत होगा तो उसकी आवाज़ उठाने का हम काम करेंगे। तो तत्काल मैंने अपने उत्तरकाशी से जो उनके भाई मेरे साथ बैठे हैं संतोष नेगी जी, मैंने इनका नंबर निकलवाया, मैंने इन्हें कॉल करी, इनसे पूरा मामला जाना कि भाई क्या मामला है, क्या हमारी बहन के साथ गलत हुआ है। तो इनके द्वारा मुझे बताया गया कि अवतार सिंह बिष्ट करके व्यक्ति है जो भी उत्तरकाशी का है, इनके गाँव के आसपास ही 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है। वो हमारी बहन पूजा नेगी को बरगला कर या फुसला कर या ब्लैकमेल कर जिस तरह की माताजी हमें बता रही है कि वो उसे परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर अपने साथ चंडीगढ़ लेके गया और लगभग 3-4 दिन उसे अपने साथ रखा वहाँ पर। और 14 अप्रैल को जो माताजी ने और उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को ये लोग जो अवतार सिंह बिष्ट है वो पूजा नेगी को
अपने साथ लेके गया चंडीगढ़ और 3-4 दिन अपने साथ चंडीगढ़ में रखा। और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अप्रैल को, मतलब मैं 14 से बात करूं कि लगभग 10 से 12 दिन के बाद उसकी बॉडी ऋषिकेश बैराज के अंदर मिली। और वो ऋषिकेश बैराज के अंदर मिली और उसके 2-3 दिन के बाद पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्योंकि पुलिस का कहना है कि हमने अखबार में छपवाया या सूचना डाली जो कि इसी घर वालों तक नहीं पहुंच पाई। घर वालों का आरोप ये है कि 6 सितंबर 2025 लगभग 1.5 साल के बाद, जब बेटी जो हमारी पूजा बहन थी नेगी, जिसको गए हुए घर से 1.5 साल हो गया था, 1.5 साल के बाद इनको सूचना दी गई कि तुम्हारी एक बॉडी, इनके जो पिताजी हैं उनको एक फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब का वहाँ से लक्ष्मण जुना थाने से कि भाई ऐसे करके हमें एक बॉडी मिली है। तो इनके पास छोटा फ़ोन भी नहीं था, तो इन्होंने, इनका जो भाई पंजाब में काम कर रहा था, इन्हें इस बात को बताया कि भाई ऐसे करके वहाँ से फ़ोन आया था। तत्काल इनके भाई ने उस इंस्पेक्टर साहब से बात करी, उन्होंने जो है बॉडी की जो फ़ोटोज़ थी अपने फ़ोन पे मंगवाई और शिनाख्त की गई कि हाँ निश्चित तौर पे ये हमारी बहन ही है पूजा नेगी, जिसको अवतार सिंह बिष्ट बेला फुसलाकर लगभग 1.5 साल पहले अपने चंडीगढ़ लेके गया था। और अभी जैसा कि परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई, इन्होंने ये बात भी बताया है कि इनकी अवतार सिंह के, ये चंडीगढ़ भी गए थे, अवतार सिंह बिष्ट इनके खुद पैर पकड़ रहा था कि ठीक है मेरे से गलती हो गई है। वो गलती क्या है, क्या वो गलती हुई है, ये जांच का विषय बनता है। और अभी कुछ समय पहले उनकी माँ का फ़ोन भी इनके पास आया था कि ठीक है 2-3-4 महीने पहले, जैसा कि माताजी से मेरी बात हुई है, इन्होंने बताया कि 3-4 महीने पहले उसकी जो अवतार सिंह बिष्ट है उसकी माताजी का फ़ोन इनके भाई के पास है कि ठीक है बैठ के बात कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कि राजीनामा कर लो, कि कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है कि मेरी लड़की। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अवतार सिंह बिष्ट है वो पहले से शादीशुदा था, ऑलरेडी उसके 2 बच्चे थे। तो क्या कारण रहे कि वो पूजा नेगी को बहरा फुसलाकर ब्लैकमेल करके अपने चंडीगढ़ ले गया और 3-4 दिन अपने साथ रखने के बाद दोबारा उसे जो है उसने जो है ऋषिकेश के अंदर छोड़ दिया, वो क्यों लेके गया, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर अवतार सिंह बिष्ट जो व्यक्ति है जो आज की डेट में चंडीगढ़ के अंदर खुलेआम घूम रहा है, जिसको खुलेआम घूम रहा है और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि वहाँ पे पूजा नेगी हमारी एक बहन, एक परिवार की बेटी, एक उत्तराखंड की बेटी जो आज दुनिया में नहीं है, उसके परिवार पे क्या कितना दुखों का पहाड़ उस पर टूट रहा होगा। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही जांच का विषय है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत दुख का विषय है कि एक उत्तराखंड की बेटी को क्या बोलते हैं, किस प्रकार से अभी क्या बोलते हैं 4 दिन उसके साथ क्या पता वहाँ पर बलात्कार किया गया हो, क्या पता उसके साथ क्या वहाँ पर किया गया हो, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। तो इसीलिए इस परिवार वालों को मेरे संपर्क में आए, न्याय मिलना चाहिए निश्चित तौर पर इनको। मैं कल रात मेरी बात हुई तो मेरी इससे बात हुई, कह रहे भैया हमारी जो है फाइनेंशियल स्थिति बड़ी ख़राब है कि हम लोग नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, मैंने कहा आप देहरादून आओ, मैंने कहा जो भी व्यवस्था होगी हम आपकी कराएंगे और हम निश्चित तौर पर कल डीजीपी से भी इस सिलसिले में मिलेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और अवतार सिंह बिष्ट जो व्यक्ति है इसे सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए 1.5 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है ये परिवार। आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं उत्तरकाशी, किसी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति से आपने मदद मांगी, कोई मदद के लिए आगे आया आपकी? नहीं सर, अभी तक तो हमारे सामने कोई इस बारे में कोई आगे नहीं। किसी ने आपकी मदद नहीं की इस बारे में कि आपकी आवाज़ को आगे लाया जाए, आपको न्याय दिलाया जाए? किसी ने भी नहीं सर, अभी तक तो हमारे साथ कोई ऐसी करता हूँ क्योंकि उनके द्वारा भाई जी से भी मेरी देखिए इस पूरे पीड़ित परिवार को लेकर अब ये लोग, योगेंद्र जी ने भी जैसा भी बताया है, डीजीपी से मिलने का मन बनाया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। इस मामले में क्या आगे घटनाक्रम होता है, कल ये डीजीपी से मिलने जा रहे हैं। इस मामले से हम आपको अगले दिन अवगत कराएंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।